नमो नारायण। कैसे हैं आप सभी? आपके अपने YouTube चैनल अमृत आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके साथ में पंचकर्म क्या है इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि पंचकर्म क्या होता है और इसकी ज़रूरत किसको होती है। पंचकर्म अर्थात कि 5 कर्म जो कि आयुर्वेद में शोधन अर्थात डिटॉक्सिफिकेशन के लिए उपयोगी होते हैं। ना पंचकर्म में सबसे पहले वमन आता है। वमन अर्थात कि वॉमिटिंग कराना। अब ये जो हम वॉमिटिंग कराते हैं वो यौगिक प्रक्रिया भी है। यौगिक क्रिया में 6 प्रकार के कर्म आते हैं जिसको हम षट कर्म कहते हैं। नेति, धोती, बस्ती, त्राटक। तो उसमें जो शोधन किया जाता है वो फोर्सफुली मतलब कि कुछ इंस्ट्रूमेंट के प्रयोग के साथ में किया जाता है, जो कि आयुर्वेद में जब ये शोधन किया जाता है पंचकर्म के माध्यम से तो ये फोर्सफुली नहीं किया जाता, ये औषध द्रव्यों की सहायता के साथ किया जाता है। तो सबसे पहले हम वमन के बारे में समझेंगे। तो वमन किसको कराना चाहिए और वमन क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। तो वमन अर्थात कि वॉमिटिंग ही नहीं, जो एक्सेस ऑफ कफ हमारे शरीर में बन रहा है अननेसेसरी आमाशय के ऊपर मतलब स्टमक के ऊपर के भाग में अर्थात कि चेस्ट के भाग में, तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम ये वमन प्रोसीजर करते हैं। वमन हमें कब करना चाहिए? क्या पतले व्यक्ति को भी वमन कराना चाहिए? तो अगर जिस व्यक्ति के शरीर में कफ बहुत ज़्यादा है, चेस्ट में, पेट का आमाशय के मतलब स्टमक के ऊपर के भाग में, जिसको स्किन डिजीजेस बहुत होती हैं, जिसको दमा की बीमारी हो, बहुत दम लगता हो बिकॉज ऑफ कफ के वजह से, और जिनको डायबिटीज़ हो, ऐसे लोगों को हम वमन कराते हैं। वो भी डायबिटीज़ कैसा, न्यूली ऑनसेट डायबिटीज़, जो बहुत खा के जिसको डायबिटीज़ हुआ है, ऐसे पर्सन को जिनको होता है उनको हम वमन प्रोसेस के द्वारा हम शोधन कराते हैं। और इसके बाद में हम बताएंगे विरेचन। तो विरेचन कौन किसे कराना चाहिए? तो जिसके शरीर में विरेचन में करते क्या पहले ये समझेंगे। विरेचन में हम परगेटिव मेडिसिन देते हैं जो कि जिसके वजह से पर्सन को बहुत ज़्यादा लूज मोशंस होता है, लेकिन ये सब करने से पहले हम उसका स्नेहन स्वेदन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो विरेचन में हम जब शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा होता है तब हम विरेचन करते हैं। और स्किन डिजीजेस में, जॉन्डिस में, जिसके पेट में बहुत कीड़े होते हैं, मतलब जब नाभि के आजू बाजू में दोष रहते हैं वहाँ पे हम ये विरेचन करते हैं। और ऐसे कंडीशन में उसके बाद में परगेटिव मेडिसिन देके लूज मोशन कराया जाता है। अब हम समझेंगे बस्ती। आपको पता है बस्ती को हमारे आयुर्वेद में परम चिकित्सा कहा गया है। बोलते हैं कि 50% आपकी बीमारियां बस्ती के द्वारा ठीक हो सकती है। इतना बस्ती में पोटेंशियल है बीमारियों को ठीक करने की। तो बस्ती में हम क्या करते हैं कि 2 प्रकार की बस्ती होती है, एक अनुवासन बस्ती होती है, एक निरू बस्ती होती है। तो अनुवासन बस्ती जो होती है वो तेल की दी जाती है और निरू बस्ती जो होती है वो काढ़े की दी जाती है। और बस्ती को कहा गया है वात, जो वात दोष होता है जो कि बहुत गतिमान है, चंचल है, उसको कंट्रोल में करना हो तो बस्ती चिकित्सा की जाती है। अब बस्ती चिकित्सा किसे करना चाहिए, क्या इंडिकेशंस है इसके? तो जब शरीर में बहुत ज़्यादा गैसेस बन रहा है, पेट फूल रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है, यूरिन पास नहीं हो रहा है, मेंसेस नहीं आ रहे हैं, मतलब नीचे का रास्ता ही ब्लॉक हो गया है, तो ऐसे कंडीशंस में हम बस्ती देते हैं। इनफैक्ट कि जब यूरिन का प्रॉब्लम मतलब मूत्राघात भी हो गया है, यूरिन फॉर्मेशन भी नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, ऐसे कंडीशन में भी बस्ती का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और बस्ती जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है, ऐसे कंडीशन में हम तेल की बस्ती देते हैं। और जो बहुत ही दुर्बल है, कृश है, जैसे कहा जाता है ना, तो जो बस्ती चिकित्सा है, जैसे हम पेड़ के जड़ में जब पानी डालते हैं तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, ऐसे ही जब हम शरीर के मूल भाग अर्थात कि गुद
एनल रीजन के थ्रू जब हम तेल या काढ़ा देते हैं तो उससे जो हमारे शरीर के पूरे शरीर के नस नाड़ियों का तक पोषण होता है। इस तरह से बस्ती हमारे शरीर पे काम करता है। इसके और डिटेल में एक्शन में आप लोगों के साथ अगले वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगी। अब मैं चौथे कर्म के बारे में बात कर रही हूँ, जो है नस्य। नस्य अर्थात जब नाक के द्वारा हम कोई औषधि द्रव्य डालते हैं तो वो सीधा हमारे सिर के सूक्ष्म नाड़ियों तक पहुंचता है, क्योंकि कहा गया है नासा ही शीर्षो द्वारम। मैं एक नस्य पे आप लोगों के लिए अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगी कि नस्य कैसे करते हैं और इसके क्या इंडिकेशंस हैं, और मैं आप लोगों के साथ घृत नस्य के बारे में भी बोलूंगी आने वाले वीडियोस में। तो जब नस्य है, जब जिसको बहुत ज्यादा नेजल ब्लॉक रहता है, साइनस की प्रॉब्लम रहती है, नींद नहीं आता है, इनफैक्ट हार्मोनल डिसऑर्डर्स में भी हम नस्य का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पांचवा पंचकर्म है वो है रक्त मोक्षण। अब रक्त मोक्षण में हम जो है हमारे शरीर में जब बहुत ज्यादा दोषों का उत्क्लेश होता है, खास करके जब पित्त दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो रक्त को खराब करने लगता है। तो ऐसे कंडीशंस में हमें रक्त की शुद्धि करना बहुत जरूरी होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो 6 ऋतुएं हैं, 6 ऋतुओं में हम 3 ऋतुओं में संशोधन कर्म करते हैं अगर हमें हेल्दी आयुर्वेदा को अपनाना है तो जैसे एक बोलते हैं वासंतिक वमन, शारदीय विरेचन और वर्षा ऋतु में बस्ती। ऐसे 3 ऋतुओं में हमारे शरीर का हमें शोधन। वासंतिक वमन अर्थात कि वसंत ऋतु में वमन करना। तो ये जो वसंत ऋतु कब आता है, तो जो फरवरी मार्च के दौरान का जो महीना होता है उसमें हमारे शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है, तो उस समय हम वमन करते हैं। उसके बाद में शारदीय विरेचन। शारदीय विरेचन का मतलब है कि जो शरद ऋतु जब आती है तब हम उसमें विरेचन करते हैं, अर्थात कि पगेटिव मेडिसिन दे के हमारे बॉडी से पित्त को निकालते हैं। जैसे हम कहते हैं ना अक्टूबर हीट, तो अगर हम अक्टूबर हीट बढ़ने से पहले ही ये विरेचन कर लिया तो हमें वो हीट वाली जो बीमारियां होती हैं, स्किन डिजीजेस होते हैं, उससे हम बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि वर्षा ऋतु में जो वात बढ़ता है तब हम उसके वात बढ़ने के पहले ही हम बस्ती देते हैं, अर्थात कि एनिमा देते हैं, जो कि तेल की, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि तेल की देनी है या काढ़े की देनी है। ये हमने 3 कर्मों के बारे में समझा। अब हम समझेंगे कि नस्य प्रोसीजर के बारे में और रक्त मोक्षण के बारे में। तो नस्य जो है वो बोलते हैं नासा ही शीर्षो द्वारम। तो जो नाक के माध्यम से हम जब औषधि द्रव्य देते हैं उससे हमारे साइनसेस और ये सब की शुद्धि हो जाती है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी कि नस्य कैसे करते हैं और क्यों करना चाहिए हमें नस्य, और इससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो आने वाले वीडियो मतलब अपडेट होने के लिए आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप आने वाले वीडियो से अपडेट हो सके। फिर उसके बारे में हम करेंगे कि रक्त मोक्षण की। तो जो रक्त मोक्षण क्रिया है उसमें हम बॉडी से ब्लड लेटिंग करते हैं। तो जब हम ये ब्लड लेटिंग करते हैं, जब हम अक्सर कहते हैं कि ब्लड डोनेट करो, तो ब्लड डोनेट करने से क्या फायदा होगा कि इससे हमारे शरीर में नया रक्त बनना शुरू होगा, हमारा बॉडी और एक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए हम ये आयुर्वेदिक प्रोसीजर होता है एक ब्लड लेटिंग का, जिसमें कि हम घृत पान करा के रक्त मोक्षण करते हैं। ये जो पंचकर्म होता है ना, इसके पहले पूर्व कर्म करना बहुत जरूरी होता है। अब पूर्व कर्म क्या होता है मैं वो बताती हूँ आप लोगों को। जो स्नेहन और स्वेदन है ये पूर्व कर्म कहलाते हैं। तो स्नेहन का मतलब है कि जब हम घी पिलाते हैं पेशेंट को तो उसको घृत पान आभ्यंतर भी और बाह्य रूप से उसको मालिश वालिश करने के लिए बोलते हैं। तो इससे भी हमारे शरीर में बहुत सारे जो हमारे स्रोतस हैं, जो हमारे चैनल्स हैं, वो सब ओपन होने लगते हैं। तो ये सब करना मतलब पंचकर्म के पहले स्नेहन और स्वेदन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आने वाले वीडियो में हम नस्य के बारे में बात करेंगे, खास करके घी के नस्य के बारे में मैं बात करूंगी। और आपने मेरा चैनल इतने देर तक सुना मुझसे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और ओम शांति।